बनारस में कर्पूर पटक नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो उसके काम में हाथ बटाता था, तथा एक कुत्ता भी था जो दिन के वक्त घाट पर कपड़ों की और रात के समय घर की रखवाली करता था। एक रात धोबी और उसकी पत्नी बेफिक्री से सो रहे थे कि आधी रात को घर में एक चोर घुस आया। उस समय धोबी का कुत्ता और गधा दोनों ही आंगन में बंधे हुए थे। गधे ने जैसे ही चोर को देखा तो वह झट से कुत्ते से बोला, देखो मित्र, वो मालिक के घर में चोर घुस रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? अरे मूर्ख, तुम जोर जोर से भौंककर मालिक को जगाओ ताकि मालिक चोर से अपनी संपत्ति की रक्षा कर सके। गधे भैया, तुम मेरे काम की चिंता मत करो। क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं रात दिन मालिक के घर की रक्षा करता हूं और हमारा मालिक मेरी सेवा का एहसान ही कहाँ मानता है। अब तो इसने मुझे समय पर खाना तक देना बंद कर दिया है। अब तो मैंने यह फैसला कर लिया है कि जब तक इसका नुकसान नहीं होगा तब तक मैं भी कुछ करने वाला नहीं हूं, क्योंकि यह मेरी परवाह ही नहीं करता। वैसे भी बिना विपत्ति आए स्वामी सेवक पर आदर भाव नहीं रखता। कुत्ते की बात सुन गधा चिढ़कर बोला, अरे ओ नम कहराम, सुन, काम पड़ने पर जो सेवक अपनी मांगे स्वामी के आगे रख देता है उसे वफादार सेवक नहीं कहा जा सकता। जो मालिक काम पड़ने पर ही नौकरों से बात करे तथा उनकी जरूरत समझे, वह स्वामी भी अच्छा नहीं होता। कुत्ते ने कहा, क्योंकि अपने नौकरों के दुख सुख का ख्याल रखना स्वामी का ही कर्तव्य है। कुत्ते की बात सुनकर गधे को क्रोध आ गया। वह अपनी आंखें लाल करता हुआ बोला, ओ मन के खोटे, तुम पापी हो। विद्वानों का मत है कि जो संकट के समय अपने स्वामी के काम न आए, उससे बड़ा दुष्ट इस दुनिया में और कौन होगा। तुम भले ही आज मालिक से नमकहरामी कर लो, किंतु मैं तो मालिक का नुकसान होते नहीं देख सकता, इसलिए मैं ही स्वामी को जगाने का प्रयास करता, बस फिर क्या था। उसी समय गधे ने जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया, परंतु कहाँ कुत्ता और कहाँ गधा। उसकी तीखी और बेसुरी आवाज को सुनकर धोबी की नींद खराब हो गई। उसे बहुत क्रोध आया। वह डंडा लेकर गधे को गालियां देता हुआ उस पर टूट पड़ा। क्रोध से भरे धोबी ने बिना कुछ सोचे समझे गधे को मारना शुरू कर दिया। मारते मारते धोबी का डंडा भी टूट गया, साथ ही गधा भी मर गया। जो अपने काम से काम नहीं रखता और दूसरों की जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करता है, उसका यही हश्र होता है।